सरकार के स्तर पर अपनी एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे स्थापित हो, इस पर सरकार गंभीर है। आपसे हमारा एक ही गुजारिश है, झारखंड देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य, हमारी हर प्रयास है कि इस गरीब पिछड़े राज्य को एक समृद्ध और मजबूत राज्य बनाएं। आने वाला समय में ये निश्चित हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इस राज्य में हर क्रिटिकल बीमारी का इलाज संभव हो सके। मेरा ये प्रयास है कि राज्य के अंदर ही हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। इस राज्य में आम जनों के लिए भी हम लोगों ने जैसे सामान्य अस्पतालों में एम्बुलेंस का व्यवस्था किया है, हम लोगों ने पूरे दूर दराज राज्यों में भी अपने इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस का भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सिर्फ बिल्डिंग ही बना देना बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है, बल्कि उसमें डॉक्टर, नर्सेस, दवा, हर चीज की उपलब्धता भी आवश्यक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हम लोग की प्राथमिकता है, इस कड़ी पर निरंतर हम लोग स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में एक नए कड़ी जोड़ने का प्रयास, एक नया अध्याय शुरू करने का प्रयास हो रहा है और आशा करते हैं कि इस स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में आपकी एक अहम भूमिका होगी। आप लोग खुश हैं ना? बिल्कुल खुश है। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसमें मेल और फीमेल दोनों की सहभागिता दिख रही है यहाँ पर लिस्ट में। और आज के दिन में सभी काम महिला पुरुष मिलकर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जहां हम नर्सेस को ट्रेनिंग देते थे, जहां विशेषकर फीमेल नर्सेस बन के तैयार होती थी, लेकिन मेल नर्स की बहुत अभाव राज्य में देखने को मिलता था। हमने विभाग को कहा है, कभी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स में जब नामांकन हो तो ये स्पष्ट हो कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है, ताकि दोनों मिलकर इस व्यवस्था में अपने एक अहम भूमिका निभाएं। प्रधान सचिव साहब ने आपको बहुत विस्तृत रूप में बताया कि हम लोगों ने किस तरीके से राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए नए नए निर्णय मजबूती के साथ लिए भी और धरातल पर उतारे भी हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सिर्फ बिल्डिंग ही बना देना बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है, बल्कि उसमें डॉक्टर, नर्सेस, दवा, हर चीज की उपलब्धता भी आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी अस्पतालों में, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कैसे ये सारी चीजें बहाल हो, इस पर भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। सरकार के स्तर पर अपनी एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे स्थापित हो, इस पर सरकार गंभीर है और साथ साथ में इस राज्य में हमारे
देश के, दुनिया के नामी गिनामी जो प्राइवेट जो प्लेयर हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने अपना सहयोगी बनाया है। अभी आपको मालूम है, कुछ दिन पहले ही एक विश्व स्तरीय अस्पताल का हम लोगों ने आधारशिला रखा है और उस अस्पताल के साथ जिनको हमने जोड़ा है वो देश के अपोलो हॉस्पिटल समूह को हम लोगों ने जोड़ा है। इसके अलावा अभी रांची के थोड़ी ही दूर इटकी में भी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज का भी और हॉस्पिटल का भी काम चल रहा है। मुझे लगता है कि 1-2 सालों के अंदर इस राज्य में जो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ओहापोही होती थी, दूर दराजों में लोगों को जाना पड़ता था, मेरा ये प्रयास है कि राज्य के अंदर ही हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। आज जिस तरीके से नए नए और आश्चर्यचकित करने वाली बीमारियां हमारे लिए चुनौती बन रही है और जिसका समाधान तत्काल राज्य के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन आने वाला समय में ये निश्चित हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इस राज्य में हर क्रिटिकल बीमारी का इलाज संभव हो सके। इसके लिए राज्य स्तर में भी काम चल रहा है और अपने प्राइवेट सहयोगियों के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होगा, मुझे लगता है, पता नहीं शायद मैं गलत नहीं हूं, तो इस राज्य में आम जनों के लिए भी हम लोगों ने जैसे सामान्य अस्पतालों में एम्बुलेंस का व्यवस्था किया है, हम लोगों ने पूरे दूर दराज राज्यों में भी अपने इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस का भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। जहां लोगों को 10 लाख 15 लाख रुपए अपने बीमार परिजनों को ले जाने में खर्च होता था और मात्र आप 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए में भी वो लोग अपने परिजनों को दूर दराज इलाकों में अपना इलाज के लिए भेज सकते हैं। और कई लोगों ने इसका लाभ भी लिया। कई ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस आए जहां पर हम लोगों ने उस एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनकी जानें बचाने का काम किया। तो अलग अलग माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि ये व्यवस्था सुधार की ओर आगे बढ़े। और चूंकि झारखंड का एक ज्योग्राफिकल कंडीशन थोड़ा सा बहुत चुनौती भरा है, आए दिन हमारे पत्रकार मित्र ऐसे ऐसे खबरों को दर्शाने का प्रयास करते हैं कि कभी कभी लगता है कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही, लेकिन कुछ चीजें जरूर है। आज जो परिस्थिति इस राज्य में रही है, आज उस परिस्थिति में काफी बदलाव आया है। कोरोना कोविड काल लगभग 2 साल जहां हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और उसके बाद मुझे लगता है कि 25-30 महीना का हम लोगों का कार्यकाल रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि इस सभागार में कोई ऐसा महीना गुजरा हो जिस महीने में हमने कोई नियुक्ति पत्र ना बांटा हो। इस सभागार में और कई बार तो इतने बड़े पैमाने में नियुक्ति पत्र बांटे गए जहां हमें बड़े जगह खोजने की आवश्यकता पड़ी। जब हमें आम शहर में ये जगह नहीं मिला तो हमें खेल गांव के स्टेडियम में लोगों को नियुक्ति पत्र बांटना पड़ा। तो ये सभागार साक्षी है
अनेक विभागों के नियुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कई नियुक्तियों को लेकर के, डॉक्टरों की नियुक्ति हो या फॉरेंसिक लैब के लिए उनके लोगों की नियुक्ति हो, कई तरीके के। आज लगभग 500 लोग छात्र यहाँ पर महिला पुरुषों को नियुक्ति पत्र से आप नवाजे जा रहे हैं और आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में काम करेंगे। आपसे हमारा एक ही गुजारिश है, झारखंड देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य, हमारी हर प्रयास है कि इस गरीब पिछड़े राज्य को एक समृद्ध और मजबूत राज्य बनाएं। बन सकता है ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं इस राज्य की कुछ कमजोरियों को कुछ व्यवस्था ने इसको अपना एक ढाल बना रखा और उसका सदुपयोग नहीं हो पाया। आज आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगे, आपको गांव में दिखेगा कि हमारा गांव कितना सरल और सीधा साधा है, वहां के लोग कितने भोले भाले हैं। और अभी आप नियुक्ति पत्र लेकर के आप जब जिन क्षेत्रों में जाएंगे, आपके कार्यकुशलता से वो आपको अपने सरों पर बैठाएंगे। वहीं कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आती हैं कि लोग नियुक्त तो हुए, लेकिन पता चला कि उस समुदाय केंद्र में महीने में 1 बार 2 बार लोग जा रहे हैं। मेरा आपसे ये आग्रह है, चूंकि आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़े हैं और जिसकी जिम्मेवारी हमें सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और जो हम लोगों ने जिम्मेवारी उठाई है इस राज्य की जनता के प्रति, उसमें हम बिल्कुल खरा उतरने का हम प्रयास करें। हम उनको, जिनकी जिम्मेवारी हमें मिली है, अगर हम उन्हें धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं तो ये भूल होगी हमारी सोच में कि यह हमारी बड़ी उपलब्धि है, यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये गलत विचार हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है और खुद को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमें आशा और उम्मीद है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवा ईमानदारी से दें, ताकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका विश्वास व्यवस्था के ऊपर बना रहे, कायम रहे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको पुनः शुभकामनाएं, जोहार। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in